बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मलिक मोहम्मद अली। प्रोग्राम बात से बात मलिक मोहम्मद अली के साथ। हमने अपने एक पहले प्रोग्राम में बात की थी कि तहरीक इंसाफ का प्रोपेगेंडा बहुत कामयाब हुआ है और ये वाकया ही कामयाब हुआ है। और हमारे इस प्रोग्राम जो हमने 2-3 दिन कबल किया था, लेकिन नेशनल मीडिया पर अल्लाह का शुक्र है कि हमने जो बात 2-3 दिन कबल कही थी कि तहरीक इंसाफ का प्रोपेगेंडा कामयाब, अब पाकिस्तान के जो नेशनल टीवी हैं, नेशनल चैनल्स हैं, उन पर भी ये बायस आम रही। बड़े बड़े एंकर्स, बड़े बड़े तजियाकार उसी बात पर बात करते रहे जो हमने 2-3 दिन पहले कही थी। और इस पर हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि हमने इन सब तजिया नगारों से पहले ही अपनी बात कही थी, और जिस पर ये तजिया नगार बात कर रहे थे, हमारे प्रोग्राम के तकरीबन 2 दिन बाद ये तजिया नगार बात कर रहे थे। तो प्यारे दोस्तों, जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी, और जो नए देखने वाले दोस्त हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। और हमने बात की थी कि तहरीक इंसाफ का प्रोपेगेंडा कामयाब, और इस पर फिर नेशनल मीडिया पर बड़े बड़े तजियाकारों ने भी हमारे इस प्रोग्राम के 2 दिन बाद ये बात कही कि तहरीक इंसाफ का प्रोपेगेंडा कामयाब हुआ। तो बात करते हैं, तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन 2008 के सिलसिले में जो 8 फरवरी को इलेक्शन होना है, और 2024 के इन इंतखाबात जो 8 फरवरी को मुनक्कद होने हैं, इसमें तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने जो उम्मीदवारान थे उनकी तादाद 2434 बनती है, जबकि मुस्लिम लीग नून की तरफ से जिन उम्मीदवारान ने दरख्वास्तें दायर की हैं उनकी तादाद 2100 से ज्यादा है, और पीपल्स पार्टी से जो उम्मीदवार ताल्लुक रखते हैं पूरे पाकिस्तान में उनकी तादाद 1600 के से ज्यादा है, जबकि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के उम्मीदवारान की तादाद 1400 से ज्यादा है। तो हमने बात की थी कि तहरीक इंसाफ का प्रोपेगेंडा था कि उन्हें कागजात नामजदगी दाखिल नहीं कराने दिया जा रहा है। इसके अलावा भी उन्होंने बहुत जोर शोर से सोशल मीडिया पर ऐसी मुहिम चलाई कि उन्होंने बहुत सारा रिलीफ हासिल किया, और इस रिलीफ के नतीजे में तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात बनी, जिससे तल्लुक रखने वाले उम्मीदवारान ने जो कागजात नामजदगी दाखिल कराए हैं उनकी तादाद सबसे ज्यादा है। और दूसरी तरफ 2024 के इन इलेक्शन में बड़े बड़े सियासी रहनुमा इलेक्शन से बाहर हो चुके हैं, जिनमें साबिक वफाकी वज़रा के अलावा साबिक वजीर आजम पाकिस्तान शाहिद खाकान अब्बासी, मलिक अली नवाज अवान, असद उमर के अलावा मिफ्ता इस्माइल, खुसरो बुख्तियार के अलावा फवाद चौधरी और दीगर कई अहम रहनुमा हैं जो इलेक्शन 2024 में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। बहरहाल तहरीक इंसाफ अपनी पिच पर कामयाब रही। तहरीक इंसाफ ने जो सोशल मीडिया पर एक मुहिम चलाई, उसके नतीजे में वो बहुत सारा रिलीफ हासिल करने में कामयाब हुई। अब आने वाले दिनों में यह भी वाज़ेह हो जाएगा कि स्क्रूटनी के अमल के दौरान तो उनके उम्मीदवारान के कागजात नामजदगी मंजूर होते हैं या नहीं होते, और यह भी फैसला होना बाकी है कि तहरीक इंसाफ जो बल्ले का निशान छिन जाने के बाद गालिबन पेशावर हाई कोर्ट में रिट दायर कर रही है, उसमें उसे बल्ले का निशान वापस मिलता है या नहीं मिलता। बहरहाल गालिब इम्कान यही है कि तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान वापस मिल जाएगा। अगर बल्ले का निशान वापस मिल गया तो फिर तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारान बल्ले के निशान पर इलेक्शन लड़ेंगे, और अगर तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान नहीं मिलता तो फिर तहरीक इंसाफ अपने उम्मीदवारान का तयन करेगी कि जो आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ेंगे, तो फिर ये वो फैसला करेंगे कि किस उम्मीदवार को जो टिकट के जुमरे में आता था उसे क्या निशान मिला। फिर तहरीक इंसाफ अपने उस उम्मीदवार की निशानदेही करेगी कि फलां कौमी असम्बली के हल्का में या सूबाई असम्बली के हल्का में उनका कौन सा उम्मीदवार है जो कि तहरीक इंसाफ से वाबस्ता है। इस मौका पर तहरीक इंसाफ को मुश्किल का सामना होगा, चूंकि जितनी बड़ी तादाद में उम्मीदवारान ने कागजात नामजदगी दाखिल कराए हैं वो फिर
फिर वो सोचेंगे, हर उम्मीदवार यही तस्वर करेगा, यही अपने वोटर को कन्विंस करने की कोशिश करेगा कि मेरा ताल्लुक तहरीक इंसाफ से है, तहरीक इंसाफ का असल उम्मीदवार मैं हूं। इस मरहले पर आकर तहरीक इंसाफ को कुछ परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन मौजूदा सूरत हाल में तहरीक इंसाफ का जो प्रोपेगेंडा था वो कामयाब हुआ और उसने बहुत ज्यादा रिलीफ हासिल किया है और इसी रिलीफ के नतीजे में पाकिस्तान भर में उनके सबसे ज्यादा उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी दाखिल कराए। सलाम पाकिस्तान, सलाम ओवरसीज, अल्लाह हाफिज।